मैं हूं विवेक सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं इन्फिनिटी क्यूब में। तो जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा है कि आज का हमारा वीडियो टॉपिक होने वाला है ऑन अनएम्प्लॉयबिलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाई इज इंडिया अनएम्प्लॉयड। ऐसी क्या बातें हैं कि हमारे यूथ आज ग्रेजुएट हो रहे हैं इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ और बहुत सारे डिसिप्लिन में। दे आर गोइंग टू द टॉप मैनेजमेंट स्कूल्स, टॉप लॉ स्कूल्स, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बट फिर भी वो ग्रेजुएट होके अच्छी जॉब्स नहीं ले पा रहे या दे आर रिमेनिंग अंडर प्लेस्ड या अंडर एम्प्लॉयड। तो इसका कारण क्या है? आज हम इस पे एक फोकस डालेंगे, एक लाइमलाइट डालने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल सिनारियो क्या है। अभी न्यूज में आपने देखा होगा कि काफी ट्रेंडिंग सा माहौल बना पड़ा है कि इंडिया इज लूजिंग 2 करोड़ जॉब्स एवरी ईयर। मोदी गवर्नमेंट ने इतने जॉब्स प्रॉमिस किए थे, हमें मिल नहीं रहे। तो एक्चुअल सिनारियो है क्या? मैं इस चीज पे आज आपसे बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। एक सवाल है मेरे मन में कि व्हाई डू वी स्टडी? हम पढ़ाई करते क्यों हैं? सबसे पहली चीज तो आपके दिमाग में कुछ अलग अलग थॉट्स होंगे, लेकिन बेसिक जो चीज है टू अर्न मनी। ऑफ कोर्स वी नीड मनी। हम पैसे के लिए पढ़ते हैं कि हम पैसे कमाएं, जाके अच्छी लाइफ सेटल हो, अच्छा घर हो, सब कुछ अच्छा हो। बट बेसिकली है क्या कि हम पढ़ के जो हमारे पेरेंट्स के एस्पिरेशंस क्या है कि हमारे देश में 98% पेरेंट्स का जो माइंडसेट है वो ये है कि हमारे बच्चे सेटल हो अच्छे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, और अगर गवर्नमेंट जॉब्स ना मिले तो हमारे जो बाकी 2% है हम सेटल हो प्राइवेट जॉब्स के लिए। मतलब वी वांट जॉब्स। आवर कंट्री इज नॉट एन एम्प्लॉयर। हम चाहते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट ढूंढे। वी वांट टू बी सेटल्ड एज एन एम्प्लॉई। और ये सबसे बड़ी इशू हो रही है कि टू कंक्लूड आई मस्ट से कि 98% ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर कंट्री वांट टू बी एम्प्लॉइज। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ 2% एम्प्लॉयर्स वाले देश में 98% के लिए एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल होगा? तो चलिए सबसे पहले जो आप लोगों में से गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं मैं उनको थोड़ा सा दुखी करता हूं। उनको मैं दुखी इसलिए करूंगा क्योंकि मैं एक सच्चाई बात बोलने जा रहा हूं कि आप भेल, सेल और जितने भी ओएनजीसी और बाकी सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ले ले, दे विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड इवन एम्प्लॉयमेंट टू 2% ऑफ द पॉपुलेशन। जी हाँ, वो केवल 2% पॉपुलेशन जो आबादी है उसको भी जॉब्स नहीं दे सकती, क्योंकि ऑटोमेशन है, सब कुछ है, उनके पास वो रिक्वायर्ड सेट ही नहीं है, उनको रिक्वायरमेंट है ही नहीं उतने लोगों की। तो वो आपको जॉब्स कैसे देंगे? आज एक पियोन के जॉब्स के लिए 6000 पोजीशंस के लिए 23 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि देश का सिनेरियो क्या है। चलो, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूं। आप इस क्लिप को देख के आप इनकी बात पे यकीन करिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और नीचे है जो क्लिप है वो है त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब की। तो इन दोनों ने बताया है कि ये यूथ को चाहते हैं कि यूथ ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज करे अपने आप को। दे वांट देम टू गो इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि इनके पास जॉब नहीं है। यहाँ देख सकते हैं आप, बिप्लब देब कह रहे हैं कि आप काउ रेयरिंग करो, पान शॉप खोल लो, कुछ ऐसा कर लो, लेकिन आप गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। अब गवर्नमेंट जॉब वालों की बारी आ गई, अब मैं प्राइवेट जॉब वालों पे आता हूं। तो आपको क्या लगता है कि 98% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए सिर्फ 2% एम्प्लॉयज काफी होंगे? अब ये सवाल मैं आप पर छोड़ देता हूं और आपको भी क्लियर कट आंसर इसका पता होगा कि ये इम्पॉसिबल है। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड जॉब्स टू 98% ऑफ द पॉपुलेशन बाय जस्ट 2% ऑफ द पीपल। टू मेक द मैटर वर्स्ट, आप देख सकते हैं कि यूएस, कनाडा, टर्की, साउथ कोरिया, इन सब जैसे देश जिनको हम डेवलप कंट्रीज में गिनते हैं, साउथ अफ्रीका जैसा देश, इन सब की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है आप देख सकते हो 4% से लेके ये 27% तक जा रही है। अब इसका मतलब क्या है कि हमने डेवलप कंट्रीज को बीट कर दिया अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में। हम बहुत आगे हैं सबसे। आप देख सकते हो ये सारे स्टैट्स आपके सामने हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप गलत हो अगर आप ये सोच रहे हो। ये स्टैट्स डिफर करते हैं कंट्री टू कंट्री। द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। यहाँ लोग, अगर आप एक टी स्टॉल चला रहे हो, एक टी स्टॉल में अगर एक आदमी या 2 आदमी की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है मैक्सिमम, लेकिन वहां घर परिवार के सभी 10 लोग अगर काम कर रहे हैं तो दे विल बी कॉल्ड एज एम्प्लॉयड। एंड दैट इज नॉट द सिनेरियो इन द यूनाइटेड स्टेट्स और द यूनाइटेड किंगडम। तो इस चीज से आप समझ सकते हो कि हमारे यहाँ हालत कितनी बुरी है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं 2 और इमेजेस। अब ये 2 इमेजेस आप देखिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि 93% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो है, एमबीए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है, दे आर अनएम्प्लॉयड। ओनली 7% आर एम्प्लॉयबल। मतलब मोर देन
60% ऑफ द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो है उनको कहीं जॉब मिल ही नहीं पाती। दे आर नॉट इनटू कोर ब्रांचेस। कोई जा रहे आज एक्सेल और वर्ड शीट्स बना रहे, कोई कहीं काम कर रहे हैं, किसी को कहीं मिल जा रहा है, कोई अपनी दुकानें खोल के बैठ जा रहा है। ऐसा क्यों है? अब मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स की भी सेम कंडीशन है हमारी कंट्री में। मोर देन 47% ऑफ मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स भी अनएम्प्लॉयड है। और जो बाकी 53 है, इसमें से भी जो कोर मैनेजमेंट के जॉब में है या जिनको अपने फील्ड से रिलेटेड जॉब मिली, उसकी परसेंटेज 1% भी नहीं होगी। तो इसका क्या सिनारियो इतना बुरा हो सकता है? इससे बुरा कि हमारे देश में जो काम आप कर रहे हो, जिस डिग्री आप पढ़ाई कर रहे हो, वहीं आपको जॉब नहीं मिल रही। आप बाकी हर जगह जाके ट्राई मार रहे हो। आज एक स्टूडेंट है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, उसके बाद उसको जॉब नहीं लग रही, वो जा रहा है एमबीए करने। एमबीए करने के बाद वो जा रहा है फिर किसी बैंक में। तो ऐसा क्या है? अगर फाइनेंशियल जॉब ही करनी थी स्टूडेंट को, तो फिर वो इंजीनियरिंग पे जाने की, घुसने की जरूरत ही क्या थी उसको? लेकिन ये जॉब्स का सिनेरियो बहुत ज्यादा है मार्केट में। कुछ ऐसे पोजीशन है जिनकी क्राइसिस है, जिनके लिए लोग नहीं है, जैसे एग्रीकल्चर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इनमें हमारे देश के पास लोग नहीं है और इंजीनियर्स बढ़ते जा रहे हैं। 10 लाख से 12 लाख इंजीनियर्स हर साल ग्रेजुएट होते जा रहे हैं। तो ये सिनेरियो तब तक हमारे सामने से नहीं हटने वाला, तब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता जब तक हम इन 3 चीजों को करना छोड़ दें। सबसे पहली चीज है स्टडी अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, नॉट अकॉर्डिंग टू द मार्केट। अब चीज क्या है, मैं आपको विकिपीडिया से और एक स्टैट्स दिखाना चाहूंगा। अब यहां आप देख रहे हो जेई मेंस के एस्पिरेंट्स जो 2011-12 से फिर इंक्रीजिंगली कैसे बढ़ रहे हैं और अब फिर कैसे डिक्रीज होना शुरू हो जा रहे हैं। अब इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि जब मार्केट में किसी कोर्स का डिमांड हो जा रहा है, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को या बच्चे खुद उस कोर्स में अपने आप को पुश कर रहे हैं। वहां जाके वो देख रहे हैं, वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, फिर वो दूसरी कोर्सेज में जा रहे हैं, जैसे कि आज मैनेजमेंट एजुकेशन बढ़ रहा है। तो ऐसे हमारे कंट्री में प्रॉब्लम ये है कि जो भी कोर्सेज आज ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, कल फैशन डिजाइनिंग ट्रेंडिंग में है, टेक्सटाइल डिजाइन ट्रेंडिंग में है, हम वहां घुस जा रहे हैं। परसों लॉ आ जाए, हम लॉ करने सब चले जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसके वजह से जॉब में क्राइसिस आ रही है। कुछ जॉब में क्राइसिस है और कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस है। दोनों का रीजन यही है कि आज फाइनेंशियल पोजीशंस को भी इंजीनियर्स फिलअप कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो हमारी कंट्री में प्रॉब्लम है वो है कि एम्प्लॉयबिलिटी। अब एम्प्लॉयबिलिटी क्या चीज है? एम्प्लॉयबिलिटी ये चीज है कि ये आपको मैं क्लियर करूंगा एम्प्लॉयबिलिटी एक सिंपल सी इमेज दिखा के। अब आप ये इमेज देखिए, 50% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स आर नॉट फिट फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी दे आर अनएम्प्लॉयबल। मतलब उनके अंदर वो सॉफ्ट स्किल्स है ही नहीं जो उनके अंदर होना चाहिए था। जो एक किसी भी जॉब को, प्रोफाइल को फिट करने के लिए जो स्किल्स चाहिए, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो या टेक्निकल स्किल्स हो या बाकी कुछ और अलग स्किल्स हो, वो जॉब हमारे, वो स्किल्स हमारे ग्रेजुएट्स, हमारे यूथ वो स्किल्स बहुत बुरी तरह से लैक कर रहे हैं। इस चक्कर में एम्प्लॉयर्स आज हायर भी नहीं कर पा रहे। लोग वो चाहते हैं लोग हायर करें, बट वो इतनी एफिशिएंट लोग ही नहीं मिल रहे, एफिशिएंट टीम ही नहीं मिल रही, हाई परफॉर्मेंस टीम जिसको वो उतना ज्यादा पे कर सके हमारे एम्प्लॉयर्स। और द थर्ड एंड द फोरमोस्ट थिंग इज टिल वी स्टॉप एक्सेप्टिंग लो पेड जॉब्स, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी ही नहीं। आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर जैसे ब्रांचेस ऐसे हो चुके हैं कि वो काफी लो पेड उनका स्टेटस बन चुका है मार्केट में, कि एक मैकेनिकल इंजीनियर को 20 to 25,000 मंथली जॉब भी मैनेज करने में मुश्किल हो रही है। अगर वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से भी है, फिर भी ही इज हार्डली मैनेजिंग टू अर्न 40,000 रुपीज पर मंथ। अब ऐसा क्या है? ये गलती आज के ग्रेजुएट्स की नहीं है, ये आज जो स्किल्स में जा रहे हैं ये उनके पूर्वजों की गलती है, जो पहले से उन्होंने लो पेड जॉब में घुस गए, अपनी डिग्निटी को वो पार करके वो वहां चले गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लो पेड जॉब्स की जगह वो कुछ स्टार्टअप्स करे, कुछ अपना करे, कुछ इनोवेटिव करे। जब तक हम इसी चीज में घुसे रहेंगे कि हम बस हमें जॉब चाहिए, जॉब के चक्कर में कैसा भी मिले, कहीं भी मिले ले ले, तो ये सिर्फ आपकी डिग्निटी खराब नहीं कर रही, ये आपके प्रोफेशन की डिग्निटी को बर्बाद कर रही है। तो ये चीज आप मार्केट में देख सकते हो कि आज प्रोफेशन का अलग अलग मार्केट में क्या हाल हो रखा है, खासकर मैकेनिकल इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर। तो मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप अपने स्किल्स पे फोकस करें, डिग्री पे ना करें बिल्कुल, और मार्केट के अकॉर्डिंग ना जाए। हर प्रोफेशन में बड़े छोटे लोग, हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे लोग हर जगह मिलते हैं। अगर आपको लगता है सारे बीटेक ग्रेजुएट्स ही बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बीएससी करने में कुछ फायदा नहीं है, कुछ ऐसा है, तो मैं आपकी शक दूर कर देता हूँ। आप गूगल जाके गूगल कर लेना, एक नाम करसन भाई पटेल, इंद्रानी नूई। मैं चाहता हूँ आप ये नाम गूगल जरूर करें और देखें कि ये कहाँ ग्रेजुएट थे। दे बोथ वेर बीएससी ग्रेजुएट। इसके अलावा आप सर्च कर ले गूगल के सीईओ के बारे में, सुंदर पिचाई, ही वॉज अ ग्रेजुएट इन मटेरियल साइंस। तो ऐसा नहीं है कि वो कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट थे, बट ही इज ऑपरेटिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मार्केट के अकॉर्डिंग बिल्कुल ना जाए, अपने स्किल्स पे, अपने इंटरेस्ट पे और अपने क्वालिटीज पे भरोसा करें।
और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर द बेस्ट। तो ये हमारी थर्ड वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, प्लस कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स डालें ताकि हम और इंप्रूव कर सके और हम आगे आपके लिए और ऐसी वीडियोस ला सके। थैंक यू सो मच।